हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी तो बहुत जोरों पर चल रही होगी आगे आने वाले पेपरों की, क्योंकि आपका अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ होगा। और अगर जिसका बढ़िया नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो हो ही गया होगा कि आप पास हो जाएंगे और आगे आपके पेपर हैम्पर नहीं होने चाहिए। जैसा भी गया भूल जाओ। बस मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूं कि हमने जो डिसीजन लिया था, हमने जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन करा था अपने सब्जेक्ट्स का कि कौन सा ए कैटेगरी, कौन सा बी कैटेगरी, कौन सा सी कैटेगरी चैप्टर होने वाला है, वो बस मैं दिखाने आया हूं कि हाँ हमने जिस तरीके से किया क्या वो उस तरीके से पेपर में चीजें आई हैं या उस तरीके से पेपर रहा है या नहीं रहा है। और रही बात पेपर का लेवल क्या था, टफ कितना था, कितना ईजी था, क्या लेंथी ज्यादा हो गया था, वो सब एक बार देख लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको यहां नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ऑब्वियसली सीधे सीधे मैं आपसे जब डिस्कस करने को मना करता हूं तो मैं खुद सॉल्यूशन कैसे बता सकता हूं आपको, है ना। फोकस करना है इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पर, अपने लॉ के एग्जाम की ओर। ठीक है, तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। एज यूजुअल 3 घंटे का पेपर, 6 क्वेश्चन, 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ये सब बातें लिखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है अभी तक भी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ही रहेगा, जो कि 12 नंबर का मेरा होगा। इसके अंदर आईसीआई मुझसे कुछ ट्रू फॉल्स पूछने वाला है। कुछ ट्रू फॉल्स पूछा, पहला उसने ट्रू फॉल्स पूछ लिया मुझसे, कहां से, क्लोजिंग स्टॉक वाले चैप्टर से। क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस इट डज नॉट एंटर, सॉरी इट्स बैलेंस शीट। ये पूछा उसने ट्रेडिंग अकाउंट वाले क्वेश्चन से या ट्रायल बैलेंस से कि ये अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है तो क्या बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में शो होगा, ये क्या लगता है, नहीं, ये सिर्फ कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर नहीं बताऊंगा, पहले का आंसर बता दिया बस। ठीक, तो ये फॉल्स था। इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, ये पूछा रेक्टिफिकेशन से, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैच्यू, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैच्यू को ओवरराइड कर सकता है, बताओ। ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स है डायरेक्टली। ठीक है, नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कर सकता ये सारी हरकतें। फिर अगला बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रू फॉल्स रहा मेरा, और नेक्स्ट रहा मेरा फिर से दोबारा से रेक्टिफिकेशन से, और लास्ट वाला रहा मेरा पार्टनरशिप से। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का पूछा है, बताओ। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हम कितनी बार इसको क्लास में 1000 बार डिस्कस कर चुके होंगे इस वाली बात को। तो 12 नंबर का जो ट्रू फॉल्स रहा उसमें तो मेरे ख्याल से आपको 12 में से 12 भी सिक्योर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो कम से कम आप 10 नंबर तो सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे इतना तो था ही, 6 में से 5 तो बिल्कुल सीधे ही है, बाकी 6 की 6 ही सीधे हैं वैसे तो, जिसने पढ़ाई करी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको आगे बताने से पहले ये जरूर बताना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर टफ था। बेटा टफ नहीं था, लेंदी था, और ये हमें पता है कि पेपर अकाउंट्स का है तो लेंदी तो आएगा ही ना। हम हमेशा इस बात के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट्स पेपर लेंदी है, वो आता ही लेंदी है। चाहे आप 11th में तब भी पेपर लेंदी लगा था, 12th में तब भी लेंदी लगा था, कंपेयर नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि अकाउंट्स पेपर होता ही ऐसा है। इंटर में जाओगे तब भी पेपर लेंदी मिलेगा एडवांस अकाउंट का, और फाइनल में एफआर पेपर भी लेंदी होगा। तो अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा, इसका पेपर लेंदी होता ही होता है। अब रही बात टफनेस की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ था, बट एकदम फुद्दू टफ पेपर भी नहीं कहेंगे इसको, एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज के बीच का पेपर था, ऐसा मैं कह सकता हूं। जिसने पढ़ाई करी थी, सही से आईसीआई के क्वेश्चन लगाए थे, सही से क्वेश्चन को सॉल्व करा था, रिवीजन सही से करी थी, और हमारे क्लास में सही से अटेंटिवली सुना था, तो उनके लिए ये दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि सारी चीज हमने करी हुई है अच्छे से। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट थ्योरी, जिसको इग्नोर करते हो, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन पूछ ली, बताओ। चैप्टर 1 से ही पूछ रही है क्वेश्चन भी। व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच कंपनी कैन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। 3 कंडीशन होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल 3 कंडीशन होती है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब हो सकता है, रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू, रिक्वायर्ड बाय लॉ, या रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड लास्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। बस कितना नंबर का क्वेश्चन था बताओ, बेसिक क्वेश्चन था 2 नंबर का, और क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन लेंदी क्यों हो गया, क्योंकि ये दो असम्पशन पूछ ली इसने मोस्टली एक नंबर के अंदर, जो कि गलत बात है। ये थोड़ी ज्यादा ही पूछनी चाहिए थी क्योंकि लिखना इसमें ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से पेपर लेंदी हो गया थोड़ा सा, कि जो ज्यादा नंबर पूछ सकता है आईसीआई ने उसे कम नंबर ने पूछ लिया है। अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन, ये 2 नंबर से ज्यादा का बनता है क्वेश्चन, 3 नंबर में पूछना चाहिए था वैसे तो, बट खैर कोई नहीं, आईसीआई अपनी मर्जी चलाता है तो चलाने देते हैं। बट हाँ, यहां पर ये बात ध्यान रखने की है कि थ्योरी वाले पेपर में या थ्योरी पोर्शन से भी कम से कम अभी तक 16 नंबर का सीधा हम थ्योरी छोड़कर जाते हैं अकाउंट्स पेपर में, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आप सोचो अगर इसने करा होगा, आगे भी एक क्वेश्चन आया 4 से 5 नंबर का, वो भी तो 20-22 नंबर तो सीधे थ्योरी से डायरेक्टली आते हैं, तो लड़ाई मेरी सीधी खत्म हो जाती है पास होने की। तो 20 नंबर पहले सिक्योर कर लूंगा, चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लिया मैंने तो। खैर, फिर कैश बेसिस अकाउंटिंग और गोइंग कंसर्न पूछ लिया आईसीआई ने, बस। फिर जनरल एंट्री पूछ ली, और जनरल एंट्री आईसीआई ने थोड़ा सा अच्छी वाली पूछ ली इस बार, यानी जीएसटी का इंपैक्ट लेते हुए आपसे पूछ ली है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, टफ नहीं कहूंगा, अच्छा कहूंगा आईसीआई के
लेवल के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन था फाउंडेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही था, छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे। एटला फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े। ये इसमें क्या पूछा है इसे, देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार लोन डिड नॉट टैली, डिफरेंस वाज पोस्टेड सस्पेंस अकाउंट, ऑन द स्क्रूटनी द अकाउंट एरर वाज डिटेक्टेड। ये एरर है, इन एरर को लेकर के मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली लास्ट में मुझे एंट्री पास करनी है विद रेक्टिफाई। तो रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन 10 एंट्री 12 नंबर का क्वेश्चन, बहुत नाइंसाफी नहीं है, बहुत नाइंसाफी है। 10 एंट्री के लिए 12 नंबर, कुछ तो लोचा है इसमें। आईसीआई ने बोला है या नहीं बोला है, फिर भी मुझे यहां पे क्या करना था, एटलीस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना था, ये काम और करना था। तो जब भी क्या होता है, हमने क्लास में इस बारे में बात करी हुई है कि जब भी रेक्टिफिकेशन में मोस्टली जितने नंबर का क्वेश्चन या जितनी एंट्रीज हैं, अगर उनमें मिसमैच है, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन और एंट्रीज कम है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर कर दूंगा। बट हमने तो सोचा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कोई सा भी क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट बना के ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मिनट लगने तो हो जाएगा। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वो 12 नंबर का था, ये 8 नंबर का है। देखो इसके अंदर कहां से पूछा है, मशीनरी अकाउंट यानी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ये डेप से क्वेश्चन, डेप एंड अमोर्टाइजेशन से। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट अच्छा था, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अच्छा। अभी तक दोनों क्वेश्चन का आखिरी पार्ट बहुत अच्छे पूछे आईसीआई ने। ये कहां से पूछ लिया, ये पूछा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से। लाइक पहले मैं शायद एसएलएम फॉलो कर रहा था यहाँ पे, हाँ नहीं, पहले इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो होता है, डब्ल्यूडीबी फॉलो करते, डब्ल्यूडीबी से फिर हम कहां चले गए, बाद में एसएलएम में चले गए। तो अब मुझे इसके बताना है क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना था। सिंपल क्वेश्चन है, आईसीआई के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अगर सही से आपने स्टडी मैट का क्वेश्चन करे थे, और हमारी बुक के क्वेश्चन करे थे, वो सेम क्वेश्चन है, डिजिट और नाम तो अलग हो गई ना दोस्त, ठीक है। चलो 8 नंबर थे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था। ये बात थी इसके अंदर, थोड़ी कैलकुलेशन थी बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये पूछा है एनपीओ से। लो एनपीओ से कितना नंबर का पूछ लिया आईसीआई ने, ये देखो हमेशा की तरह 12 नंबर का आईसीआई ने एनपीओ से पूछ लिया। वैसे इस क्वेश्चन को आईसीआई 15 नंबर नहीं पूछ सकता था, क्योंकि बनता है ये क्वेश्चन 15 नंबर नहीं बन सकता है। क्या था इसके अंदर, कुछ मुझे डिटेल दी थी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मुझे इसके अंदर, देखो ये रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ रिसीट दी है इधर और कुछ पेमेंट्स दी हुई है। फिर नीचे उसने अदर इन्फॉर्मेशन के नाम पे मुझे एडजस्टमेंट दे दी है, जिसके अंदर कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी हो सकती है इसमें, ठीक है। ये देखो ये हिडन एडजस्टमेंट निकल के आनी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल आएगी। सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर है, फर्नीचर वगैरह पे डैप लगेगा नीचे, डैप कितना लगेगा वो बताया हुआ है इसमें। देखो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर दी हुई है एंड इक्विपमेंट, डैप होगी 10%, 12% रिस्पेक्टिवली, 10 और 15 से रिस्पेक्टिवली डैप लगाना है मेरे को। इंक्लूसिव एडिशन, मैंने कुछ फर्नीचर हो या इक्विपमेंट हो सकता है परचेज भी कराऊं, तो उस पर भी मेरे को डैप चार्ज करना है। ये मिस हो जाता है अक्सर बच्चों से, बट अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा और ध्यान से प्रैक्टिस करी होगी तो मिस नहीं होगा, ठीक है। क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड वैल्यूड 31 मार्च 30 तो बुक्स पर भी डैप लगा है। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, ये एक बढ़िया पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा था, अगर लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ा तभी सही हो सकता है, अदरवाइज तुमने शुरुआत में एंट्रेंस फीस को कर लिया होगा तो बर्थडे हो जाएगा, है ना। तो बताया 60% ही मुझे कैपिटलाइज करना है, ना कि पूरा कैपिटलाइज करना है। खैर ये आईसीआई को क्वेश्चन को मेरे ख्याल से 15 में पूछना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है वर्किंग नोट के अंदर, और क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन। इस वजह से पेपर लेंथी हो जाता है कि आईसीआई क्वेश्चन वही पूछता है, उनकी वेटेज कम कर देता है, नंबरिंग कम कर देता है, तो बस पेपर हो गया लेंथी, और क्या हो गया, ये हो गया। बट कोई बात नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट करा है, अच्छे से अटेम्प्ट करा है, लास्ट तक अटेम्प्ट करा है, तो ये बात हमें पता है अच्छे से कि इसके अंदर क्या होने वाली है, स्टेप मार्किंग होगी। अगर जिसने पूरा करा है बहुत ही बढ़िया दोस्त, तुमने मजा बांध दिया, लेकिन जिसका छूट गया है कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दे रखा है 3 पार्टनर का, ये है डिसोल्यूशन से, सीधा क्वेश्चन, ठीक। इसके अंदर एक ईपीएफ वाली एडजस्टमेंट है जो मुझे ध्यान रखनी होती है कि ईपीएफ को मैं कैसे ट्रीट करता हूं, लाइक क्रेडिटर ट्रीट करता हूं, कुछ बोले या ना बोले मैं क्या करूंगा, मैं इसको पे करूंगा ही करूंगा, अगर इसने कुछ बोला है या नहीं बोला है वो वाली बात ध्यान रखनी होती है। बाकी कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, सिंपल सिंपल सी है, ऐसी कुछ स्टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस दिया हुआ है, देयर वाज आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर हैड टू बी पेड, हाँ ठीक है, पे कर दिया 3500 का। रिलेशन बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, और कैपिटल अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये तो नॉर्मल करना ही होता है। कितने नंबर का था, 8 नंबर का था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आई से 8 से ज्यादा पूछ सकता था अगर चाहता तो, अगर वो पेपर को सही तरीके से मोल्ड करना चाहता, पैटर्न को सही रखना चाहता था कि ये 10 से 12 नंबर है, पूछा सकता है क्वेश्चन भी, बट ऐसे नंबर कम कर दिया, पेपर की लेंथ बढ़ गई।
तो बस पेपर में ये हुआ है, पेपर टफ नहीं था, आईसीआई ने पेपर को टफ बनाया किसकी वजह से, उसकी लेंथ की वजह से। ये एक चीज करिए बस, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा आईसीआई ने। भाई क्वेश्चन स्टडी मैथ के काफी क्वेश्चन है, कुछ हमारी बुक के क्वेश्चन है, कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो होते ही होते हैं हर जगह, ठीक है। क्योंकि अब पेपर जब तुम दोबारा देख रहे होगे तो तुम लग रहा होगा अरे यार ये क्वेश्चन तो आता ही, उसने यहाँ पे पढ़ा था, ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ा था। लेकिन उस समय एग्जाम प्रेशर होता है, मैं समझता हूँ, उस समय ही तो सब चीजों को डील करना होता है, काम करना होता है, कभी कभी दिमाग में क्लिक नहीं होती हैं चीजें, इट्स नेचुरल, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन जितना करा बहुत करा, अच्छे से करा, बहुत है मेरे लिए, ठीक है, और तुम्हारे लिए बहुत होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, अनुमनु कैरिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट लॉस दे रखा है, 2 पार्टनर का रेशियो दे रखा है, उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, एडमिशन का क्वेश्चन है सीधा सीधा, ठीक है। यह ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता है, ऐसे बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। गुडविल की कैलकुलेशन दे रखी है, प्रोविजन का, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ रिकंसोलिडेटेड फॉर्म, बस ये करना है मेरे को, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, इट वाज ऑल्सो एग्रीड दैट द पार्टनर विल नॉट विदड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल एंड नॉर गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाला पॉइंट एक था जो ध्यान रखना था क्वेश्चन करते समय, कि ना तो पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा होगा, और ना ही उसे बुक्स में शो करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है अच्छे से बताई हुई है, आपने अच्छे से करी होगी, मेरा ये मानना है। जिसने नहीं थोड़ा सा लाइटली गया होगा, इस एडजस्टमेंट की वजह से हो सकता है क्वेश्चन बैलेंस शीट मैच ना हो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो भी क्या हुआ, स्टेप वाइज मार्किंग है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सब कुछ भी ठीक होगा तो आप आराम से 8 नंबर तक सिक्योर कर पाओगे, ठीक, और ज्यादा भी कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल काट के बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित ट्रेडर कैरिंग रिटेल बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, दे हैव बीन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री। मैंने पढ़ाते समय ही कहा था कि इस बार सिंगल एंट्री से क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 से 12 नंबर का, और सेम आईसीआई ने करा है हमारे साथ, और आईसीआई ने हमसे 8 नंबर में पूछ लिया है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तो 12 नंबर की ही थी, लेकिन हमें पता है कि आईसीआई क्या कर रहा है इस बार, आईसीआई क्वेश्चन उतने ही लेवल के पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम उतना ही है क्वेश्चन का, बट उसकी नंबरिंग कम कर दिया, तो खैर कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सही क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन को भी मैं एवरेज क्वेश्चन रखना चाहूंगा, ठीक है। एक जो शुरुआत का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, वो अच्छा क्वेश्चन था, अबव एवरेज क्वेश्चन मैं मान सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट जो था, वो भी अबव एवरेज क्वेश्चन था, हालांकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन है, और इससे बीच के जो क्वेश्चन मैंने अभी करे हैं वो भी कहीं ना कहीं बिलो एवरेज और एवरेज के बीच की कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ इजी भी थे, झूठ नहीं बोलते ना खुद से, ये हम मान लेते हैं, झूठ नहीं बोलते कि टफ था टफ था टफ था, ये नहीं बोलता, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। इसलिए मैंने क्या बोला, पेपर जो था एवरेज से अबव एवरेज के बीच का ही था, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, बट लेंथ की वजह से टफ हो गया, ये बात मैं मानूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, मनीष क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, कंप्लीटेड 10th, ये था। और ये सब बुक का क्वेश्चन है, ये तो लो, ये तो बुक का ही क्वेश्चन आ गया सीधा। बुक में 15 तारीख दी हुई है, 15 दिन और 31 मार्च के बीच का जो भी डिफरेंस है उसके बीच में हमें उसे बैक कैलकुलेशन जाकर के सही करना होता है। यहाँ पे 10 दिन का दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। मुझे तो ये डिजिट भी सेम लग रही है बुक की, जो आईसीआई का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये तो डिजिट भी सेम लग रही है, क्या बात है, बस 0 बढ़ा दिया, देखा, ये है। तो ये वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल हूबहू स्टडी मैट का क्वेश्चन है, बस 0 बढ़ा दिया है, अगर नया मटेरियल था तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एवरेज कह देता हूं तुम्हारे लिए, बट अगर जिसने पढ़ा था तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इन्वेंट्री से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे को मिल जाता है। ये इजी क्वेश्चन में भी मैं लिख सकता था, तुम्हारे लिए मैंने इसे एवरेज लिखा है, ठीक है। हाँ, 5 का बी पार्ट, इसमें 2 सब पार्ट मिल जाते हैं, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों को एक क्वेश्चन कर सकता हूं, सीधी बात है, ठीक है। प्रकाश की फैक्ट्री है, प्रेशर कुकर बनाता है भाई हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, चलो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को बोलेगा, और क्या बोलेगा, हाँ लो, ठीक है। जनरली क्या होता था कि आईसीआई हमसे पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल अकाउंट का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओ, तो वो क्वेश्चन अपने आप में 15 नंबर का होता था। बट इस बार आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने अलग कर दिया, और हमसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ लिया यहाँ पर 5 नंबर का, सीधा। ये तो अच्छी बात हो गई, वैसे कुछ करना नहीं होता इसमें ज्यादा, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सही हो गया। फिर इसके अंदर अब इसमें से या उसमें से एक क्वेश्चन करना था, ये हो गया। ये क्वेश्चन लेंथी बहुत हो गया, इसकी वेटेज जितनी है ना, ये गलत है, ये कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन था ये,
बट आईसीआई ने 5 नंबर में पूछा है। देखो 10 एडजस्टमेंट दिए मेरे को बीआरएस की और क्वेश्चन दिया मेरे को सिर्फ 5 नंबर का। गलत बात, ये गलत बात है। यहाँ पे पेपर थोड़ा टफ हो गया और पेपर लेंथी हो गया, इस वजह से बच्चा पेपर छूटा होगा, पक्का छूटा होगा। ठीक, द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ हैप्पी लिमिटेड। ये देखो ये, और ये इशू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन है इसमें भी कह रहा है आईसीआई ने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेमिंग करने की कोशिश करी है, तो ये भी एक अबव एवरेज टाइप क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इस फ्रेमिंग की, फ्रेमिंग अलग तरीके से और कुछ नहीं है। ठीक, ये चीज है। इशूड कैपिटल दी हुई है 90%, 9,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे, फुल्ली पेड, कॉल सिनेरियर दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। ठीक, द कंपनी मेक्स फाइनल कॉल 40,000 पे, द कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ये रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ फैसले लिए। इसके अंदर क्या है, इसको अबव एवरेज भी करके मैं थोड़ा सा एक इसको बोल सकता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, टफ भी बोल सकता हूँ थोड़ा सा, ये टफ रहेगा बच्चों के लिए क्योंकि ये नया क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर क्या करा आईसीआई ने, इशू ऑफ शेयर के साथ साथ बोनस का टॉपिक भी इसके अंदर डाल दिया और कहा जनरल एंट्री पास करो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये मानने वाला क्वेश्चन है और ये 10 नंबर डिजर्व भी करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, 6 का ए पार्ट। इसके अंदर क्या है, आईसीआई क्या चाहता था, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग अ नेसेसरी कंडीशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है ये, इसका ध्यान रखना था, इस क्वेश्चन को करना था। और कितने नंबर मिलने वाले थे मेरे को इसमें से, बस 15 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है, साथ में जनरल एंट्री भी पास करनी है मेरे को, इंक्लूडिंग रिलेशन टू गिव अफेक्ट अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट ऊपर होता आ रहा है उसके बारे में बताना है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी मैं बोल सकता हूँ, किसी कुछ बच्चों को टफ लगा होगा ये क्वेश्चन। और लास्ट में एक और थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का, एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी। ये बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा टफ, बट ये इजी ही है क्योंकि थ्योरी छोड़ के जाते हो, 20 नंबर से ये छोड़ के जाते हो। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी हम अकाउंट्स पेपर देने जा रहे हैं, पहली लड़ाई हमारी क्या होनी चाहिए कि हम अपने 40 से 50 नंबर सिक्योर करें। 40 से 50 नंबर सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको इग्नोर ना करें। अकाउंट से बच्चा सोचता है कि प्रैक्टिकल पेपर है और क्वेश्चन करता रहता है, वो अच्छी बात है, वो करने भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें 20 नंबर का रिस्क वो ले लेता है थ्योरी को इग्नोर करके, क्योंकि 12 नंबर के सी ट्रू फॉल्स, 4 नंबर का एक क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में, और लास्ट में एक क्वेश्चन एक और 5 नंबर का। हर बार आईसीआई यही पूछता है और हर बार हम सेम गलती करते हैं। अगली बार गलती नहीं करनी है और आगे से ध्यान रखना है। खैर, इस बार जो भी हुआ बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं थोड़ा कम अच्छा हुआ तो भूल जाओ, नए पेपर की तैयारी करो और आगे बढ़ो। मैं शुरुआत में बताया था कि पेपर को एट अ टाइम लेना है, बार बार पेपर के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आगे में क्या होगा, फिर नहीं तो तकलीफ होगी, सही से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, माइंड में वही चीजें घूमती रहेंगी और जब पढ़ने बैठोगे तो अकाउंट पेपर ध्यान में आएगा, अच्छा नहीं हुआ होगा, छूट गया होगा तो। बट ठीक, ध्यान रखो इस बात का कि ऐसा नहीं करना है, जो हुआ अच्छा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसमें हमें डर लग रहा होता है, जिसमें डाउट होता है, उसकी वजह से बच्चे अपने अगले पेपर को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, जब पढ़ते नहीं है, पेपर देने अटेम्प्ट ही छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है रिजल्ट वाले टाइम पे कि सबसे ज्यादा नंबर उसी में आए, अकाउंट्स में ही आया, किसी और पेपर में आया जिसमें डर था। ऐसा नहीं करना है, जो हो गया ठीक है, उसको साइड से निकालते हैं दिमाग से अपने, और जो आने वाला है उस पर पूरा फोकस अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट के बारे में इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद सोचेंगे। तब तक रिजल्ट का थॉट दिमाग में लाना ही नहीं है, हर पेपर करके आना है, अपना बेस्ट देना है, 100% देना है और जैसा होता रहे बहुत बढ़िया, डिस्कशन नहीं करना है किसी से भी, बस ठीक है। मैंने बता दिया पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल काइंड ऑफ एवरेज टू अबव एवरेज की कैटेगरी में फॉल करेगा और कुछ क्वेश्चन टफ थे क्योंकि नए थे, सीधी बात, और सभी के लिए नए थे। ठीक, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा है तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, और अब आगे बढ़ो, बस यही कहना चाहूंगा। ओके, तो आई गेस बस यही था इसमें, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पे और आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिमेनिंग योर एग्जाम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।